अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ख़बर यह है कि अब इस मुल्क में कोई अनटचेबल नहीं रहा। बिल आखिर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर कार्रवाई के फ़ैसले हो गए हैं और इस सिलसिले का आगाज़ कर दिए। FIA ने एक ऐसा नोटिस इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को भेजा है जिसके जवाब देते हुए इनके वो कहते हैं ना कि दांतों से पसीना आ जाएगा। ये क्या ख़बर है, आज सिर्फ इसी खबर पर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म, अमूमन ऐसी तकरीरें करते हैं, वो जिसे कहते हैं ना कि समझाने के अंदाज़ में कि जनाब सबको कानून के नीचे आना चाहिए, मैं तो कानून की बालादस्ती का बड़ा अलमबरदार हूँ। लेकिन हम अक्सर औकात आपसे गुजारिश करते हैं कि खान साहब दूसरों को नसीहत और ख़ुद मियाँ फसीहत बने हुए थे। क्यों? इसलिए कि वो अनटचेबल थे, उनको पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं था। उसकी बड़ी बड़ी मिसालें आपको दी जा सकती हैं। जब वो अपोजिशन में थे, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उस ज़माने में उनके ख़िलाफ़ मुकदमात थे। उन मुकदमात में वो न सिर्फ ये कि पेश नहीं हुए, उनमें मफरूर करार पाए, अदालतों से इश्तहारी करार पाए, लेकिन वही मफरूर, वही इश्तहारी इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ पटिशन लेकर जाता रहा। उसको किसी ने नहीं पूछा हो कि इस्लामाबाद पुलिस से कोई जज पूछे था कि भाई साहब ये मफरूर इश्तहारी है, जो इसकी पटिशन है उसको तो हम कानून के मुताबिक ट्रीट करेंगे, लेकिन आप इसके ये किस तरह आ रहा है यहाँ पे बगैर किसी की ज़मानत कराए हुए। और ये मामला उस वक्त तक रहा जब तक वो उन मुकदमात की बात करो जो उस वक्त मौजूद थे, जब तक ये वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन गए। जब ये इनको इंतखाब जिता दिया गया या जीत गए तो उसके बाद जब इन्होंने हलफ उठाना, तो हलफ उठाने से पहले जाकर इन्होंने अपने उन मुकदमात में पेश होकर के ज़मानतें करवाई और उनको किसी अदालत ने ये नहीं कहा कि भाई इतने अरसे से जो मफरूर मुलज़म है, इश्तहारी है बाकायदा, उसको पहले तो हम गिरफ़्तार करें ना, ज़मानत उनकी बुरी तो हो जाती है लेकिन बाद में कैंसिल कर दी जाए। लेकिन पाकिस्तान में खान साहब जो हैं वो बड़े लाडले थे, उनको पूछने वाला था कोई नहीं। और आप ये देखिए कि उनको कदम कदम पर ये लाड फ्राहम किए गए। ख़ुद इमरान खान साहब कह चुके हैं हम तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं कर सकते। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में ये कहा था कि जी मैं लॉकडाउन कर रहा था तो मुझे सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने फ़ोन करके कहा कि तुम इधर उधर क्यों फिर और पटिशन लेकर आओ, हम करते हैं तुम्हारे हक़ में फ़ैसला। तो और वो फिर उनसे पूछा गया कि आप किसी साबिक जज की बात करो, उनका नहीं सिटिंग जज थे उस वक्त जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जो बाद में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी बन के उसके बाद रिटायर हुए। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसे मिसालें दी जा सकती हैं कि खान साहब बिल्कुल अनटचेबल रहे। फिर जब वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए फिर तो जिसे कहते हैं ना उनका सानी कोई नहीं था। दूर दूर तक इलेक्शन कमीशन चीखता रह जाता था कि जनाब आप वज़ीर-ए-आज़म होते हुए उन हलकों में नहीं जा सकते जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। लेकिन खान साहब इलेक्शन कमीशन के तमाम अहकामात को हवा में उड़ाते हुए, कानून को जिसे कहते हैं वो बाकायदा तौर पर जूते की नोक पर रखते हुए वो वहाँ पर भी जाते रहे, आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन में की मुहिम चलाते रहे, गिलगित बल्तिस्तान में भी चलाते रहे, KP में भी चलाते रहे, वज़ीर-ए-आज़म होते हुए जाते रहे। कानून की उन्होंने कभी परवाह नहीं की इस मामले में। और दिलचस्प बात यह कि वो साथ साथ बड़े मासूम सा मुँह बना के कहते थे मैंने कौन सा कानून तोड़ा है, मैंने कौन सा खिलाफ कानून काम किया। अब ये बातें कुछ हो रहा है और अमल कुछ हो रहा है। इसी तरह जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे, उनकी पार्टी इक़्तिदार में थी, तो उस वक़्त सदर मुमलिकत, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ये ऐसे होते हैं कि पहले हर बंदे का किसी न किसी पार्टी से ताल्लुक़ होता है, लेकिन जब इन ओहदों पे आ जाता है तो उसका कोई पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रहता। और इन तीनों लोगों ने इमरान खान साहब की हिदायत पर बाकायदा पार्टी वर्कर के तौर पर काम किया। उनके ट्वीट्स इस बात के गवाह हैं, उनके एक्ट्स इस बात के गवाह हैं। अब फिर अदालतों से खान साहब को हर जायज़ नाजायज़ रिलीफ मिलता रहा और अब तक भी मिलता रहा है। अब देख लीजिए उनको राहदारी जो ज़मानत मिली थी वो 21 दिन की मिली थी। ये भी पाकिस्तान की तारीख में एक अजूबा ही था। बहरहाल जी, अब सुना है कि कुछ ऐसे फैसले हो गए हैं कि इमरान खान साहब अब अनटचेबल नहीं रहेंगे। राना सनाउल्लाह साहब वो जब से हुकूमत में आए हैं वो एक ऐसी भरी हुई बंदूक थे जो चलाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब ज़राए का कहना है कि जी वो इजाज़त मिल गई है। और उसके बाद जब ये इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला दिया तो उसकी रोशनी में FIA को ऐसी हदायत जारी की गई थी कि वो इस हवाले से इंक्वायरी करे और कार्रवाई करे। अच्छा जनाब, FIA ने जो इंक्वायरी शुरू की है वो बड़ी खौफनाक है। खौफनाक इसलिए है कि ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन का था वो तो था 2008 से लेकर 2013 के हिसाब खातों और अकाउंट्स का। उससे पहले और उसके बाद का
कोई अभी तक पाकिस्तान में इमरान खान साहब से किसी ने नहीं पूछा था। बड़े मज़े से ये कह देते थे अपने जलसों में, अपने तकरीरों में, हमारा तो जनाब शौकत खानम का तो इतना ऑडिट होता है और हमारी पार्टी का इतना ऑडिट होता है, और वो गैर जानिबदार ऑडिटर्स होते हैं। गैर जानिबदार ऑडिटर्स की हकीकत तो आप वो तोशा खाना वाले मामले में लगा लेंगे। कौन आते थे जो कि उन तोशा खाना की ताइफ की कीमतें तयन किया करते थे खान साहब की मर्ज़ी के मुताबिक मुबैना तौर पर। बहरहाल अब जनाब एक नोटिस FIA ने जारी किया है इमरान खान साहब को बतौर पार्टी चेयरमैन और पार्टी तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल को, जो कि इस वक्त असद उमर है। और उसमें जो सवालात हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप बंदा कहते हैं यार वो सवालात के जवाब देते हुए इमरान खान साहब और असद उमर साहब जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है, उनके दांतों से तो क्या आंतों से भी पसीना निकलेगा, इस तरह की सूरत हाल बनेगी। ये जनाब एक नोटिस भेजा गया है FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल CBC इसको कहते हैं, इस्लामाबाद की तरफ से। और ये भेजा है डिप्टी डायरेक्टर जो है FIA की आमना बेग, उनकी तरफ से। और ये लिखा है जनाब नोटिस का जो उन्वान है वो है प्रोविजन ऑफ डाटा विद रेफरेंस टू इंक्वायरी नंबर 105/2002 डेटेड 5 अगस्त 2022 FIA CBC इस्लामाबाद। ये उसका उन्वान है जनाब। उसमें जो हुक्म दिया गया है वो ये कहा गया कि जनाब ये 20 नुकात हैं। उसमें इमरान खान साहब से उस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल से कहा गया कि वो चीज़ें ये फराहम करें। उन्होंने उसमें ये कहा है, पहला नुकता ये है कि जनाब 1996 से लेकर अब तक, ये 1996 जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी गई थी, 1996 से लेकर अब तक की तमाम रजिस्टर्ड, गैर रजिस्टर्ड, कौमी और बैन अवी तंजीमों और ट्रस्ट्स का रिकॉर्ड फराहम किया जाए जो कि पार्टी को फंडिंग करते रहे हैं। फिर इसमें कहा गया कि अब तक खोले जाने वाले तमाम PTI के अकाउंट्स का, अब तक का तमाम अकाउंट्स का सालाना स्टेटमेंट फराहम किया जाए। फिर ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क़याम से लेकर अब तक की तमाम मेंबरशिप का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। मेंबरशिप का रिकॉर्ड वैसे बंदा कहते हैं कि FIA ने क्यों मांगना है, वो इसलिए मांगना है कि मेंबरशिप की फ़ीस होती है, तो वो उसका भी उस चीज़ को भी देखा जा रहा है। और फिर ये कहा गया कि जनाब तमाम मुल्की और बैन अवी जो डोनर्स हैं उनका रिकॉर्ड आप फराहम करें, जो आपके पार्टी के सालाना असासाजात हैं वो उनका रिकॉर्ड फराहम करें, और जो वाजिबुल अदा अखराजात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िम्मे उनका भी रिकॉर्ड फराहम करें। और फिर उन तमाम कौमी और बैन अवी कंपनियों और कारोबारी इदारों का रिकॉर्ड फराहम करें जिन्होंने पार्टी को मदद दी, और वो कंपनियाँ जो बैरून मुल्क कंपनियाँ हैं उनके बारे में भी आप ये डिटेल फराहम करें कि वो बैरून मुल्क में क्या कारोबार करती हैं। इसी तरह फिर मज़ीद कहा गया कि जो जितने माली अमूर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1996 से लेकर अब तक, इनके तमाम का जो थर्ड पार्टी ऑडिटर्स हैं उनका मुकम्मल रिकॉर्ड FIA को फराहम किया जाए। अच्छा, फिर ये कहा गया कि जो अब तक के माली अमूर को देखने वाले बोर्ड की तफसीलात फराहम की जाएँ, यानी कि जो फाइनेंशियल बोर्ड है पार्टी का उसकी तफसीलात फराहम की जाए। और 1996 से लेकर अब तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाइनेंशियल बोर्ड के अरकान हैं उनका तमाम डाटा फराहम किया जाए, क्योंकि अरकान बोर्ड के बाद बदलते भी रहते हैं, कोई एक छोड़ देता है, चला जाता है, कोई फौत हो जाता है, तो पार्टी के जो फाइनेंशियल बोर्ड है उसके अरकान बदलते रहते हैं, उनका भी तमाम तर रिकॉर्ड मांगा गया है। और फिर उन्होंने कहा कि जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1996 से लेकर अब तक के अहदेदार हैं उनकी तमाम की फ़हरिस्तें और उनके शनाख्ती कार्ड नंबर फराहम किए जाएँ, और फिर शनाख्ती कार्ड की कापियाँ फराहम की जाएँ, और ऐसे तमाम अफराद की फ़हरिस्त मुरतब की जाए जिनके पास ये इख्तियार था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स को ऑपरेट करें। फिर ये कहा गया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफातर हैं मुकम्मल, उन तमाम दफातर में जिन लोगों के पास ये इख्तियार था कि वो डोनेशन वसूल कर सकते हैं, उन्होंने कैश डोनेशंस कितने वसूल किए हैं अब तक का वो तमाम रिकॉर्ड 1996 से लेकर 1922 तक का वो फराहम किया जाए। और फिर ये भी कहा गया कि ये सिर्फ कैश या डोनेशन या सिर्फ माली मामलात करेंसी वाले नहीं हैं, दूसरे भी हैं। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो अब तक डोनेट की गई अतिया मिली हैं प्रॉपर्टीज़, उनकी मुकम्मल तफसील फराहम करें। अब वो काबिल इंतकाल जायदाद भी हो सकती है, नाकाबिल इंतकाल जायदाद भी हो सकती है, वो तमाम असासाजात जो हैं उनका मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड फराहम करें। और फिर जो देने वाले अफराद हैं उनकी मुकम्मल फहरिस्त फराहम करें, और जो देने वाली अगर कोई कंपनी है तो उस कंपनी का भी मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम करें। फिर उन्होंने कहा है कि जो पार्टी के अहदेदार हैं उनके तमाम तर रिकॉर्ड्स भी बताया जाए। फिर पार्टी के जो फाइनेंशियल बोर्ड के मेंबरान्स हैं उनका भी रिकॉर्ड दिया जाए, और अकाउंट चलाने का जिनका इख्तियार था उनका भी मुकम्मल रिकॉर्ड दिया जाए। और ये भी कहा गया है कि जनाब जिन गैर मुल्कियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंडिंग की है उनकी भी तफसील फराहम की जाए। और फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
आपके अपने कवायद व ज़वाबित हैं, यानी कि जो फाइनेंशियल हैं, जितने कवायद व ज़वाबित है कि पार्टी कहाँ से ले सकती है, कहाँ से नहीं ले सकती। जो पाकिस्तानी कानून है वो उसको आप छोड़ दें, जो बैनुल अक़वामी कवानीन हैं उनको छोड़ दें। जो आपने ख़ुद अपनी पार्टी के लिए कवायद व ज़वाबित मुकर्रर कर रखे हैं उनका भी रिकॉर्ड फराहम किया जाए। और फिर एक और अहम बात है वो जहाँ पर जो है कि हम क्या समझते हैं कि काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इनको, वो कहा गया कि जनाब फार्म 1 की जो सर्टिफिकेशन है जो कि आप हर साल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाते हैं, उसकी भी तफसीलात 1996 से लेकर अब तक की फराहम की जाए। अब ये मामला ये है कि ये पिछला जितना रिकॉर्ड मांगा है उनमें और इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराए जाने वाली जो सर्टिफाइड फहरिस्त होगी उसमें अगर कोई गैप होगा तो फिर उसके जवाब भी देने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे। फिर जो लोग पार्टी को डोनेशन देते रहे, बिलखसूस गैर मुल्की, मैं अगर उनकी बात करूं तो गैर मुल्की अफराद और गैर मुल्की कंपनीज़, उनका भी बताना पड़ेगा और मुकम्मल बताना पड़ेगा कि वो क्यों देते रहे पैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, जो मैंने शुरू में भी अर्ज़ की कि ये जो केस था फॉरेन फंडिंग वाला या ममनूआ फंडिंग वाला, ये केस था 2008 से लेकर 2013 तक। अब जो मामला है वो है 1996 से लेकर 2022 तक, यानी कि अब जितना कुछ भी है आपका माली मामलात वो सारे के सारे आपको FIA को बताने पड़ेंगे। अब ये जनाब जो नोटिस भेजा गया है इसमें एक टाइम लिमिट भी मुकर्रर की गई है। टाइम लिमिट ये मुकर्रर की गई है कि जनाब डिप्टी डायरेक्टर आमना बेग की तरफ से जारी करदा इस नोटिस में कहा गया कि जनाब पार्टी के चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल ये तमाम तफसीलात 15 दिन के अंदर अंदर फराहम करें। अब 15 दिन के अंदर ये तमाम चीज़ें देनी होंगी, अगर ये नहीं देंगे तो रिकॉर्ड पे तो आ गया कि FIA ने ये नोटिस भेजा था और इनसे मांगी थी चीज़ें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन और उसके सेक्रेटरी जनरल अगर ये चीज़ें नहीं देते हैं तो फिर इनके ख़िलाफ़ जो जैसा कि पाकिस्तान में कानून है कि एक तरफ़ा कार्रवाई होगी। और मैंने अपने प्रोग्राम के शुरू में ये अर्ज़ की कि अब ये फ़ैसला हो गया है कि अब कोई अनटचेबल नहीं रहेगा। जो भी है जनाब वो कहते हैं ना, खान साहब को कानून के दायरे में आना पड़ेगा, कानून को जवाब देना पड़ेगा। तो खान साहब अब आपको भी कानून को जवाब देना पड़ेगा। और ये जो भी जवाब दे रहे हैं जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ी सॉलिड किस्म की इंक्वायरी अब इनिशिएट हुई है। और यानी कि ये इस तरह होता है ना कि आप एक तासुर होता है कि जी जैसे एक ज़ेर दफ़ा तोन मोन बन जाए कि इंतकामी कार्रवाई चल रही थी, इसको पकड़ो उसको पकड़ो, इधर से जाओ उधर से जाओ। ऐसा कोई नहीं, बहुत सॉलिड बुनियादों पे मालियाती जो मामलात हैं उनको चेक किया जा रहा है, उनको पूरे जो कानून के मुताबिक उनको परखा जा रहा है। इसमें कोई जल्दी नहीं की जा रही, कोई उसमें ताख़ीर नहीं की जा रही। अपने स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ये अब इंक्वायरी शुरू हो गई हैं, अब ये चलेंगी और फिर इन पर जो कार्रवाई होगी उनसे फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर खान साहब इसमें जो अपने तमाम तर मामलात दे देते हैं और उनमें FIA सेटिस्फाइड हो जाती है, मुतल्लिका अदालत सेटिस्फाइड हो जाती है तो वेल एंड गुड, वरना फिर जनाब ये भुगतना पड़ेगा। कानून अब सबके ख़िलाफ़ हरकत में आया है और ये सबको ही इसका सामना करना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।